जी के टेस्ट सीरीज 2 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा में, किस राजा के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना था? किस राजा के समय इचाक जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी बना था झारखंड में? तेज सिंह के, हेमंत सिंह के, मान सिंह के, रंजीत सिंह? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा तेज सिंह। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? कंपनी सरकार के विरुद्ध जो है किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? 1765, 1769, 1800 कि 1810 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1769 ईस्वी में जो है कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? बंगाल निष्कासन के बाद जो है मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? देवघर, दुमका, रांची की जमशेदपुर? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा रांची में। तीसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने किया था? कार्तिक उरांव, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू कि तिलका माझी? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा कार्तिक उरांव ने किया था। याद रखिएगा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968। पांचवा क्वेश्चन है, लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिलोरी मंदिर जो है धनबाद जिला में पड़ता है झारखंड के। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि लिलोरी मंदिर जो है किस देवी या देवता को समर्पित है? दुर्गा, काली, शिव के हनुमान? तो सही जवाब होगा बी होगा काली माता का। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंग्रेजों द्वारा तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1780, 1782, 1785 कि 1790? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1785 में। सातवां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? देवघर, रांची, चतरा या हजारीबाग? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा देवघर में जो है गोल्डन लीग की स्थापना किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? झारखंड में एक विशेष प्रकार के त्यौहार है जिसमें 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन जो है उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव से चला जाता है। तो कौन सा पर्व है उसमें? वो पर्व के नाम पूछा है त्यौहार का। सरहुल, मंडा, सोहराई या करम? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा मंडा पर्व में जो है जो उपासक होता है वो जलते कोयले पर नंगे पांव से चलते हैं। दसवां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना माझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना माझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? दुमका जेल में, भागलपुर जेल, पटना कैंप जेल कि रांची कैंप जेल में? इसका सही जवाब होगा सी होगा पटना कैंप जेल में जो है इसका इन दोनों का मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा संथाल जनजाति। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है?
तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 335। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा अनुच्छेद 330। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 11वां क्वेश्चन है जादव पाटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? जादव पाटिया जो है झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? रांची, हजारीबाग, दुमका या पलामू? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा दुमका, यानी संथाल परगना जो है जादव पाटिया जो है चित्रकला ज़्यादा फेमस है और ये संथाल जनजाति से ज़्यादा संबंधित है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है गुमला और लोहरदगा की खदान में कौन सा खनिज जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों में भेजा जाता है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या यूरेनियम? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, बॉक्साइट जो है गुमला और लोहरदगा की खदान से हिंडाल्को इंडस्ट्री में भेजा जाता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 5 रुपये। 5 रुपये जो है प्रति प्लेट भोजन मुहैया कराया जाता है, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? ये पुस्तक का नाम है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रामदयाल मुंडा, विनोद कुमार, कुमार सुरेश सिंह के महादेव टोपो? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा कुमार सुरेश सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है एग्जाम में। 17वां क्वेश्चन बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? बौद्ध धर्म से संबंधित भद्रकाली मंदिर झारखंड में कहाँ पे है? चतरा, पलामू, लातेहार की गढ़वा? तो इसका सही जवाब ए होगा चतरा में जो है भद्रकाली मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है मध्य प्लिस्टोसीन काल कितने लाख पूर्व हुआ था? का मतलब क्वेश्चन पूछा है मध्य जो है प्लिस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूरा हुआ था, मैंने पूर्व हुआ था, ये टाइम का जो है पीरियड का दिया है। तो ये जो है था 10 लाख पूर्व जो है ये मध्य प्लिस्टोसीन हुआ काल आया था। ठीक है, 10 लाख जो है पूर्व, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 19वां क्वेश्चन है मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? पलामू, सिंहभूम, राजमहल की छोटा नागपुर? तो इसका सही जवाब होगा सी, राजमहल क्षेत्र में जो है अपनी राजधानी बनाई थी मान सिंह। मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे। 20वां क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले से शुरू हुआ था? देश के पूछा है, झारखंड में नहीं पूछा है, देश के किस जिले से शुरू हुआ था? मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली की कानपुर? इसका सही जवाब होगा ये होगा मेरठ से जो है स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। 21वां क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1978, 79, 1982, 83, 1990, 91 के 2000 ईस्वी में। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत हुआ था वो 1982-83 में हुआ था, याद रखिएगा, बी होगा आंसर। 22वां क्वेश्चन है पालकोट आश्रयनी किस जिला में है? यानी पालकोट अभ्यारण्य अगर पूछेगा क्वेश्चन, पालकोट आश्रयनी जो है किस जिले में है स्थित है? सिमडेगा, खूंटी, गुमला या लोहरदगा? तो पालकोट जो है गुमला में पड़ता है, तो आंसर होगा सी होगा गुमला जिला। 23वां क्वेश्चन है 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था?
का नेतृत्व किया था, प्रथम विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, यानी प्रथम जनजातीय विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं। तो कौन होगा, तिलका माझी, बिरसा मुंडा या भागीरथी माझी या जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा तिलका माझी ने। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी। कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 ईस्वी में की थी। आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की किसान सभा। तो इसका सही जवाब सी होगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। 25वां क्वेश्चन है, औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था। औरंगजेब जो है झारखंड के किस राज्य को अपने जो है साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था। पलामू नागवंशी राज्य कि सिंह राज्य के रामगढ़ राज्य। इसका सही जवाब होगा सी होगा सिंह राज्य को जो है अपने क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर पाया था औरंगजेब। 26वां क्वेश्चन है, झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। झारखंड में किस अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। धोबी, पासी, चमार, भुइयां। तो इसका सही जवाब होगा ए, धोबी जाति का जो है एससी कैटेगरी का, माने जो सबसे शिक्षित जो है धोबी जाति के है यहाँ पे साक्षरता दर उच्च। ठीक है। और आदिवासी में अगर पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है, तो उरांव जनजाति की सबसे अधिक है साक्षरता दर। 27वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है। स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दामोदर या मयूराक्षी। तो इसका सही जवाब होगा जो सबसे प्रदूषित नदी है ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और झारखंड के सबसे बड़ी नदी भी दामोदर नदी है। ये लातेहार के जो टोरी क्षेत्र यानी चंदवा वहाँ से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। 28वां क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मोहम्मद मलिक जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत की चित्र रेखा। तो इसका सही जवाब होगा सी, पद्मावत। इसमें जो है आपको झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, माझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। माझी शासन व्यवस्था जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। तो माझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। माझी, परमानिक, के जोग माझी, के नायके। तो धार्मिक जो कार्य करते हैं माझी शासन व्यवस्था में वो है नायके बोला जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नायके। और मुंडा जनजाति में पाहन जो रहते हैं धार्मिक कार्य करते हैं, पाहन मुंडा जनजाति में हो मुंडा। 30वां क्वेश्चन, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो न्यू डाटा के अनुसार जो है 2025 दिसंबर के तहत 4470 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा 4470 किलोमीटर। 31वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कालो, महतो लिखा गया है, महतो, पुजार या दीवान। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा कालो कहा जाता है। डोकलो शासन व्यवस्था में जो है पाहन को कालो भी कहा जाता है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा कालो बोलेंगे। 32वां क्वेश्चन, बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती है। बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती है। ए में है नटुआ, डमकच, सोहराई, पाइका। तो इसका सही जवाब होगा बी, डमकच जो है डमकच में होता है। बारात जाने के बाद महिलाएं जो है नृत्य करती है। 33वां क्वेश्चन है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है। सरहुल, करम, सोहराई की टूसू। तो इसका सही जवाब होगा सी, सोहराई पर्व जो है पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। 34वां क्वेश्चन, देश के कुल सिंचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है। देश के कुल सिंचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है।
25%, 30%, 36% या 40%। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 36%। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? टाना भगत जो हैं किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? 1918, 1920, 1922 के 1925। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1920 में। 36वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सम्राट जो है अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? 1585, 1589, 1591 के 1600 में। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1589 में भेजा था। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह किस राज्य के थे? 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा सी होगा उड़ीसा के थे। 38वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठार पूछा है, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ी कि पारसनाथ पहाड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी घाटी का उद्गम माना जाता है। ये है आपका लातेहार चंदवा से निकलता है, ध्यान रखिएगा। 39वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? हर्षवर्धन जो है शासक थे, तो 606 से 647 के विस्तृत साम्राज्य में जो है झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था हर्षवर्धन के कार्यकाल में? तो सासाराम, सिंहभूम, कांगजोल कि पलामू। तो सही जवाब होगा सी होगा कांगजल। ठीक है, कांगजल जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में शामिल था, झारखंड का क्षेत्र था। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया? भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया है? कैप्टन, मेजर, मानद, ले कर्नल या ब्रिगेडियर। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा मानद ले कर्नल। ठीक है। 41 क्वेश्चन है, पद्म श्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? पद्म श्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, जुएल लकड़ा कि कार्तिक उरांव। तो इसका सही जवाब होगा सी जुएल लकड़ा। 42वां क्वेश्चन है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा पहला है तसर उत्पादन में। 43वां क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? बक्साइड, अभ्रक, कोयला या यूरेनियम? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा यूरेनियम जो है झारखंड में परमाणु खनिज पाया जाता है। 44वां क्वेश्चन है, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? मुंडा, उरांव, भुइयां के संथाल? तो सही जवाब होगा सी होगा भुइयां। 45वां क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? अशोक, समुद्रगुप्त, महेंद्रपाल के चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा महेंद्रपाल। 46वां क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? 12 अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो इसका सही जवाब होगा सी 15 नवंबर 2000 से। 47वां क्वेश्चन, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए
अपना शासन स्थापित किया था? खारवेल, कपिलेंद्र, गजपति, अनंत वर्मन कि अशोक? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा कपिलेंद्र गजपति। 48वां क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बिरसा मुंडा, जात्रा उरांव, तिलका माझी की सिद्धू कान्हू? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा जात्रा उरांव। 1913-14 में जो है ताना भगत आंदोलन हुआ था, तो जात्रा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा 2.42%। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? नृत्य, त्योहार, व्यंजन की भाषा? इसका सही जवाब होगा ए होगा नृत्य का। 51वां क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है? झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है? हुंड्रू, दसम, जोन्हा कि लोधा या बूढ़ा घाघ? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 450 मीटर जो है ऊंचा है, याद रखिएगा। और ये जो है लातेहार जिला में पड़ता है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात। हुंड्रू जो है रांची में पड़ता है, दसम भी रांची में जिला में पड़ता है और जोन्हा भी रांची में पड़ता है, याद रखिएगा। 52वां क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा या जात्रा उरांव? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा बिरसा मुंडा। 53 क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या बोकारो? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा धनबाद में है। ठीक है। 54 क्वेश्चन है, किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? सरहुल, सोहराई, रोहिणी या करम? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा रोहिणी पर्व को। ठीक है। 55 क्वेश्चन है, स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड? इसका सही जवाब होगा डी होगा झारखंड। 56 क्वेश्चन है, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा, उरांव, संथाल की हो? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा संथाल जनजाति। 57 क्वेश्चन है, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद, दीपसेन गुप्ता, परिमार्जन नेगी, हरिका द्रोणवाली? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा दीपसेन गुप्ता। 58 क्वेश्चन है, लायंस नायक अल्बर्ट टेका को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? लायंस नामक अल्बर्ट टेका को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? 1965, 1971, 1999 कि 1948? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1971 में। 59वां क्वेश्चन है, ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, वचन देव कुमार कि जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा वचन देव कुमार। ओ अजन्मा सुनो वचन देव। 60वां क्वेश्चन, GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च 1855 में स्थापित हुआ था, ये कहाँ पे है? क्राइस्ट चर्च या GEL चर्च पूछ रहा है, जो 1855 में स्थापित हुआ था, कहाँ पे है? रांची, हजारीबाग, दुमका या चाईबासा? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा रांची में। तो ये टेस्ट सीरीज 2 था, 60 क्वेश्चन, लगभग 60, 50, 60, 50, 60 इसी तरह से रहेगा क्वेश्चन।
और लगभग 30 सेट जो है इसमें 60 क्वेश्चन का हम इसमें करंट अफेयर्स संहिते ऐड करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है इससे बाहर क्वेश्चन आने का संभावना कम ही है, फिर भी तैयारी आप लोग को करना है। धन्यवाद।